हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र यानी स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। देखिए दोस्तों, इसके पहले हमने क्रोमोसोम की 2 वीडियो या 3 वीडियो प्रोवाइड करा दी है। यदि अभी तक आप उसको नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ तक कि नहीं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी की वीडियो हम प्रोवाइड कराते हैं। आपको क्रमशः जो है तो क्रमशः टॉपिक बाय टॉपिक हर एक टॉपिक कवर कराया जाता है। और यदि कोई टॉपिक छूट भी जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसकी वीडियो हम बाद में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यदि हम बात करते हैं विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्रों की यानी कि स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। अब चूंकि विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र हैं, मतलब जाहिर सी बात है कि एक नॉर्मल गुणसूत्र की अपेक्षा कुछ ना कुछ तो इसमें बात होगी, इसीलिए तो इसको हम विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र कहते हैं यानी स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। यदि बात करते हैं हम देखिए किसी भी विशिष्ट गुणसूत्र की, तो कुछ जीवों की जो कोशिकाएं होती है, चूंकि आप लोगों को पता है कि जो कोशिकाएं होती है आपस में मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। मतलब जो टिश्यू होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल का जो समूह होता है वही क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। तो कुछ जीवों में विशेष प्रकार के जो ऊतकों की कोशिकाएं होती है, उनमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं ना, वो गुणसूत्र जो होते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में अपनी संरचना एवं कार्यों में अत्यधिक भिन्नता उत्पन्न कर लेते हैं और ये आकार में अत्यधिक बड़े होते हैं। अतः इनको दैत्य क्रोमोसोम या असामान्य गुणसूत्र भी कहते हैं। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है, जो कि पेपर में आता है, इसको हम विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इनको हम जायंट क्रोमोसोम यानी कि दैत्य क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, या इनको हम असामान्य गुणसूत्र भी कहते हैं, क्योंकि यह एक नॉर्मल या सामान्य गुणसूत्र के मुकाबले थोड़ा अलग होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, असामान्य गुणसूत्र कहते हैं। तो कुछ शरीर के अंदर पर्टिकुलर कुछ ऊतकों की कोशिकाएं ऐसी होती है जिनके गुणसूत्रों में क्या होता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में जो गुणसूत्र होता है वह अपने आकार में, अपनी संरचना में तथा अपने कार्यों में कुछ ना कुछ भिन्नता ला लेते हैं। एक नॉर्मल गुणसूत्र की अपेक्षा ये अपनी बॉडी में थोड़ा चेंजेस ला लेते हैं या इनमें थोड़ा बहुत भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण इनकी साइज जो होती है वो भी क्या हो जाती है, थोड़ा बड़ी हो जाती है। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, असामान्य गुणसूत्र यानी कि दैत्य क्रोमोसोम, या हम विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र यानी कि स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। तो आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र कहते किसे हैं। तो जो कुछ ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो कि अपने आकार की में, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ अपने कार्यों में अत्यधिक भिन्नता उत्पन्न कर लेते हैं और ये अपने साइज में थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं, मतलब इनकी साइज भी क्या हो जाती है, थोड़ा एक नॉर्मल गुणसूत्र की अपेक्षा बढ़ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, दैत्य क्रोमोसोम या असामान्य गुणसूत्र भी कहते हैं। देखिए जो विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र होते हैं इसमें बेसिकली 2 प्रकार आते हैं। जो विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है हमारा लैंप ब्रूस गुणसूत्र और दूसरा क्या है, पॉलीटिन गुणसूत्र। मतलब एक लैंप ब्रूस क्रोमोसोम है और दूसरा क्या है, पॉलीटिन क्रोमोसोम। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे जो लैंप ब्रूस गुणसूत्र है ना, उसको हम पूरा का पूरा कवर करेंगे और इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम पॉलीटिन गुणसूत्र को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैंप ब्रूस गुणसूत्र की, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो लैंप ब्रूस गुणसूत्र की यदि हम बात करते हैं, देखिए बेसिकली इसका नाम ही बना है लैंप ब्रूस। मतलब नाम से स्पष्ट होता है कि ऐसा ब्रूस जिसका के उपयोग किस में होगा, लैंप में होगा। तो आप इसकी परिभाषा भी समझ सकते हैं कि ये गुणसूत्र जो है देखने में लैंप के शीशे साफ करने वाले ब्रूस के समान दिखाई देते हैं। आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा कि जो लैंप होते होंगे उनके जो शीशे होते हैं, उन शीशों को साफ करने के लिए एक ब्रश की आवश्यकता होती है। ब्रश के द्वारा ही चारों तरफ से शीशे को साफ किया जाता है। एक नॉर्मल एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे लालटेन में आप लोगों ने क्या देखा होगा कि आप उसके अंदर जब काला कलर का जो परत या सतह जम जाती है जो कि धुएं या कोहरे की होती है, उसको साफ करने के लिए किसी ना किसी ब्रश का यूज किया जाता है। तो ये जो गुणसूत्र होते हैं ना, ये देखने में लैंप को जो शीशे साफ करने वाले ब्रूस आते हैं उस ब्रूस के समान ही इनकी संरचना होती है, जिसी कारण इनको हम क्या कहते हैं, लैंप ब्रूस गुणसूत्र कहते हैं। तो ये गुणसूत्र देखने में लैंप के शीशे को साफ करने वाले ब्रूस के समान दिखाई देते हैं, इसी कारण ही इसे हम क्या कहते हैं, लैंप ब्रूस गुणसूत्र कहते हैं। अब देखिए इसके वर्णन की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका जो वर्णन है वो किसने किया, तो फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने किया। और इन्होंने किसके अंदर किया, तो एम्फीबियन जो होते हैं यानी जो उभयचर होते हैं ना, उनकी जो ऊसाइट होती है,
चूंकि आप लोगों ने ओसाइट के बारे में चैप्टर 2 में पढ़ा है, जैसे जनन में आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेकेंडरी ओसाइट होती है ना, सेकेंडरी ओसाइट से फिर क्या बनता है, जैसे ओवम बनते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको क्या देखना है ना कि जो लैंप ब्रूस गुणसूत्र है, इसका सबसे पहले जो वर्णन है वो फ्लेमिंग ने कहाँ किया, तो जो एम्फीबियंस होते हैं उनकी जो ओसाइट होती है उसमें इन्होंने सबसे पहले इस गुणसूत्र को देखा और उसका जो है वर्णन किया। अब यदि बात करते हैं लैंप ब्रूस गुणसूत्र पाए कहां कहां पे जाएंगे, तो बेसिकली ये जो लैंप ब्रूस गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, ये कुछ अकशेरुकी में यानी कुछ इनवर्टिब्रेट्स में एवं कशेरुकी जंतुओं की ओसाइट में मिलते हैं। मतलब कुछ ही इनवर्टिब्रेट्स में मिलते हैं, लेकिन अधिकतर किस में मिलते हैं, वर्टिब्रेट्स में यानी कि कशेरुकी जंतुओं में मिलते हैं। अब चलिए इसकी संरचना की बात करते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ लैंप ब्रूस क्रोमोसोम। तो यानी गुणसूत्र की यदि हम संरचना की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसके प्रमुख भागों को देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत होते क्या क्या हैं, फिर उसके बाद आपको हम संरचना में समझाते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं गुणसूत्र की संरचना की, जो लैंप ब्रूस गुणसूत्र है, प्रत्येक लैंप ब्रूस गुणसूत्र का एक मुख्य अक्ष होता है। मतलब इसमें क्या होगा, एक मेन एक्सिस होगी, मुख्य अक्ष होता है। उस मेन एक्सिस के दोनों ओर बड़ी संख्या में अनेकों जोड़े लूप बनते हैं। जैसे आप लोगों ने लालटेन के शीशे में देखा है ना कि लूप बनता है, गोलाकार संरचना बनती है, उसी प्रकार से ब्रूस में कई सारे लूप आपने देखा होगा कि ब्रूस में कई सारे जो है तो लूप ऊपर नीचे भी बने रहते हैं। तो इसी प्रकार जो होता है ब्रूस की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली प्रत्येक जो लैंप ब्रूस गुणसूत्र होता है उसमें तो एक मुख्य अक्ष होती है, मतलब एक सीधी रेखा रहेगी जो कि मुख्य अक्ष यानी कि मेन एक्सिस कहलाएगी। वहीं इस मुख्य अक्ष के दोनों ओर अधिक संख्या में अनेक जोड़े लूप बनते हैं, कई सारे लूप पाए जाते हैं दोनों ओर। जो मुख्य अक्ष होती है मेन एक्सिस, उसके दोनों ओर क्या पाए जाते हैं, कई सारी संख्या में लूप बनते हैं। अब यदि बात करते हैं ना, ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था में अत्यधिक वृद्धि करती हैं। ये जो लूप बने हैं ना, ये क्या करते हैं, जैसे ही प्रोफेज फर्स्ट अवस्था आती है उसमें अत्यधिक मात्रा में वृद्धि करते हैं। ये जो पूरे के पूरे लूप होते हैं, जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होता है मतलब मियोसिस होता है, वैसे ही जो प्रोफेज अवस्था होती है उसमें अत्यधिक मात्रा में वृद्धि करते हैं। तथा जैसे ही मेटाफेज अवस्था आती है, मेटाफेज अवस्था में तो ये विलुप्त हो जाते हैं। मेटाफेज अवस्था में आपको पता होना चाहिए कि ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। ये लूप्स जो होते हैं आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, यहां पे आपको चीज ध्यान में रखना है कि लूप्स का कार्य क्या है। तो हर एक लूप्स का कार्य क्या होता है, आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो ये लूप्स क्या करते हैं, आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, यानी सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। देखिए अब यदि हम बात करते हैं ना, किसी भी अंडाणुओं के लिए जो यौग का निर्माण होता है वो काम भी किसका होता है, वो काम भी इन्हीं लूप्स का होता है। मतलब लैंप ब्रूस क्रोमोसोम के अंदर आपने क्या देखा कि आरएनए एवं प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होगा, और साथ ही साथ दोस्तों यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि जो अंडाणु होते हैं, अंडाणुओं में जो यौग पाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो भ्रूणीय झिल्लियां होती हैं इनकी संख्या 4 होती है। हमने आपको चैप्टर 2 में बताया कि मानव में जो भ्रूणीय झिल्लियां होती है इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो एमनियोन, कैरियोन, एलेंटाइस और यौग सैक। तो वहीं पे एक चीज आती है योग। तो योग का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, जो अंडाणुओं में योग का निर्माण होगा वो भी किस में होगा, इन्हीं लूप में होगा। तो लैंप ब्रूस क्रोमोसोम के अंदर जो लूप होते हैं इनका काम आरएनए का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण और साथ ही साथ योग का निर्माण करना होता है। जब इन पदार्थों का संश्लेषण बंद हो जाता है तो लूप सिकुड़कर आकार में छोटे तथा निष्क्रिय हो जाते हैं, और जैसे ही इनका संश्लेषण बंद हो जाता है वैसे ही ये जो लूप होते हैं ये आकार में सिकुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब यदि बात करते हैं इसकी संरचना की, तो यहां पे आप देख सकते हैं जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यदि आप लैंप ब्रूस क्रोमोसोम की बात करते हैं तो इसमें एक मेन एक्सिस होती है। तो यहां पे एक जो सीधी रेखा आपको यहां से यहां तक दिखाई दे रही है ये एक्सिस कहलाती है। एक्सिस यानी कि ये क्या है, अक्ष कहलाता है। तो ये जो है तो मेन एक्सिस है। अब इस मेन एक्सिस के दोनों साइड, ऊपर साइड भी और नीचे साइड भी आपको कई सारी संख्या में देखिए लूप दिखाई दे रहे हैं। लूप में भी कुछ लूप ऐसे हैं जो बड़े हैं, कुछ लूप आपको छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो ये लूप के अंदर क्या पाया जाता है, इनके अंदर आरएनए एवं प्रोटीन का भी संश्लेषण होता है। अब आप यहां पे देख सकते हैं यदि हम पर्टिकुलर किसी एक लूप की संरचना की बात करते हैं तो उस एक लूप की संरचना में आपको 2 भाग दिखाई देंगे, ऊपरी भाग और निचली भाग। और इसमें एक बायां सिरा दिखाई देगा आपको और एक दायां सिरा, जिसमें एक सिरे को हम बोलते हैं, इधर वाले सिरे को हम बोलते हैं थिन एंड मतलब पतला सिरा, और इधर का थिक एंड यानी कि मोटा सिरा।
ऊपर साइड आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि जो आरएनए होता है चारों तरफ से दोनों साइड इनमें क्या है आरएनए, इनके अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि जो खाली स्थान है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों ने क्या देखा कि इसमें आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये आपको पिंक कलर से जो दिखाई दे रहा है ना, यही क्या है प्रोटीन और आरएनए आपको शो कर रहा है कि इसके अंदर प्रोटीन और आरएनए का भी संश्लेषण हो रहा है। जब आप लोगों ने गुणसूत्र की संरचना पढ़ी है ना, उसमें आप लोगों ने यह भी देखा है कि जो क्रोमोनिमेटा होते हैं, क्रोमोनिमेटा के चारों तरफ जो खाली स्थान पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स वाले भाग के अंदर ही क्या होता है, आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यानी कि इनका सिंथेसिस होता है। तो यहां पे दोस्तों आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम, जो कि पेपर में कभी कभी आपके पूछा जाता है। तो जो विशिष्ट प्रकार के क्रोमोसोम है दोस्तों, जिसमें कि आपका पहला है लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगली वीडियो हम लेकर के आएंगे जिसमें आपको पॉलीटीन क्रोमोसोम भी कराया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।